सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस की बात करना चाहते हैं। स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की। इसके अंदर हम ये देखना चाहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन जब बनता है तो उसका पाथ डिफरेंस क्या होता है और फेज डिफरेंस क्या होता है, और साथ ही डिस्ट्रक्टिव के बारे में भी हम जानना चाहते हैं। इसके अंदर कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगी, ये चीज़ हम लोग कंसेप्चुअली समझेंगे, ग्राफिकली समझेंगे कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट है क्या। तो देखिए, पहले हम लोग बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास दो वेव्स हैं और ये दो वेव्स फिक्स एक टाइम पे स्क्रीन पे पहुंचती हैं और जाकर के बड़े एम्पलीट्यूड की वेव बनाती हैं। इसके अंदर आप देख सकते हो कि दोनों का क्रस्ट बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि यहाँ पर प्लस ए है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव ए होगा। दोनों जब जुड़ेंगे तो ये डबल एम्पलीट्यूड की वेव बनाएंगे। वहीं अगर आप इनके ट्रॉफ को देखें तो ये ट्रॉफ भी बिल्कुल एक डायरेक्शन में है, यहाँ पर नेगेटिव ए है तो यहाँ पर भी नेगेटिव ए है। ये दोनों भी आपस में जुड़ेंगे तो डबल एम्पलीट्यूड का यानी कि -2a का वेव बनाएंगे। अब देखिए, बात करते हैं इसके फेज की। तो देखिए, यहाँ पर इसका फेज 0 है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे पाई है, यहाँ पे 3π/2 है और ये 2π है। वेव का फेज ऐसा ही होता है। नीचे वाली का भी सेम है, 0, π/2, पाई, 3π/2 और 2π। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना हुआ? यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, तो इस वक्त फेज डिफरेंस 0 हो जाता है, राइट। लेकिन अब मान लीजिए कि मैं इसी वेव के नीचे एक वेव और बनाता हूं, जिससे मुझे सेम कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन ही बनाना है। कुछ इस तरीके से बनाता हूं कि थोड़ा आगे चल के 2π से मैंने वेव को शुरू किया और इस तरीके से मैं इसको आगे ले गया। तो अब इसका यहाँ पर 0 है, यहाँ पे इसका 2π है, यहाँ पे 4π है, यहाँ पर 6π है। अब जरा गौर से देखिए, पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में फ़र्क ये है कि पहले वाले केस के अंदर जो आपका फेज डिफरेंस था वो 0 था और दूसरे वाले के अंदर फेज डिफरेंस कितना है? 2π है। भाई 2π से शुरू किया है मैंने। अब यहाँ पर क्रस्ट और क्रस्ट सेम डायरेक्शन में है, यानी कि पॉजिटिव है और पॉजिटिव है। यहाँ पे ट्रॉफ और ट्रॉफ भी सेम डायरेक्शन में है, यानी कि नेगेटिव ए और नेगेटिव है। तो कैसा बनेगा वेव? कंस्ट्रक्टिव बनेगा, कुछ इस तरीके से डबल एम्पलीट्यूड का, राइट। इसी तरीके से हम एक काम और करते हैं कि एक वेव और बनाते हैं और ये वेव इस बार आपकी बनेगी 4π से कुछ इस तरीके से बनी और ये इस तरीके से आगे चली। इस बार इसका 0 यहाँ पर है, इसका 2π यहाँ पर है, 4π यहाँ पर है और इस तरीके से ये आगे बढ़ेगी। तो इसके बीच में जो आपका फेज डिफरेंस है वो कितना है? यहाँ पे 0, यहाँ पे 4π, कितना हो गया? 4π का हो गया। ठीक है, तो फेज डिफरेंस हुआ 0, 2π, 4π, 6π, इस तरीके से आगे लेते जाइए 2nπ, यानी कि इवन नंबर में ही इसका फेज डिफरेंस निकल के आएगा। तो अब आप में से कुछ लोग हो सकते हैं ये पूछें कि भाई इसका जो वेव है वो मैंने 2π से बनाना शुरू किया, 4π से बनाना शुरू किया, पाई से बनाना क्यों नहीं शुरू किया? यानी कि अगर मैं वेव को चाहता तो इस तरीके से पाई से भी बना सकता था, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये हो जाती कि क्रस्ट और ट्रफ सामने आ जाते एक दूसरे के, और ये कैसा सुपरपोजिशन होता? डिस्ट्रक्टिव होता कि कंस्ट्रक्टिव होता? डिस्ट्रक्टिव होता। और हमें कौन सा चाहिए? कंस्ट्रक्टिव चाहिए। इसलिए कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए हमेशा फेज डिफरेंस इवन नंबर में होगा। इसको हम लोग 2nπ से लिख सकते हैं और n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 से लेके कहीं तक भी जा सकती है। अब आप इसकी वैल्यू 0 रखोगे तो फेज डिफरेंस 0 निकलेगा, पहले केस में जैसे निकला था। 1 रखोगे तो 2π निकलेगा, 2 रखोगे तो 4π निकलेगा। इस तरीके से आप कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए फेज डिफरेंस निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से। बात करते हैं पाथ डिफरेंस की। वापस आइए पहले वाले केस के ऊपर। पहले वाले केस में आप लोग देख सकते हो कि जहां से पहली वेव शुरू हुई वहां से दूसरी वेव शुरू हुई, राइट। वहां पर इसके अंदर कोई भी पाथ डिफरेंस हमें नजर नहीं आया। लेकिन जब आप दूसरे केस पे आते हो जहां से दूसरी वेव जो है आपकी 2π से, पहली वेव के हिसाब से 2π से शुरू हुई है ना, यहां पर ये इतना जो है इनके बीच में पाथ डिफरेंस हो गया। अब ये 0 से लेके 2π तक का जो पाथ है उसकी वैल्यू क्या होगी? लैम्डा होगी। क्यों होगी लैम्डा? क्योंकि ये एक वेव की वेव लेंथ है। बिल्कुल, अगर आपने पढ़ा हो बेसिक्स, अगर आपको पता हो तो ये वेव लेंथ है, तो आप लोग कह सकते हो 1 लैम्डा, यानी कि आप लिख सकते हो कि 2π इज इक्वल्स टू में 1 लैम्डा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना है कि 2π इज इक्वल्स टू में 1 लैम्डा। अब आइए तीसरे केस के ऊपर जहां पर हमने वेव को 4π से शुरू किया था, राइट। तो यहां पर क्या होगा इसका पाथ डिफरेंस? भाई यहां पर 2π और 2π 4π हो गया, राइट। तो यानी कि लैम्डा और लैम्डा 2 लैम्डा हो गया। तो इनके बीच का पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा। तो इस तरीके से आप पाथ डिफरेंस भी निकाल सकते हो कि पहले वाले केस में 0 था, दूसरे में लैम्डा, तीसरे में
2 लैम्डा, इसके आगे 3 लैम्डा, फिर 4 लैम्डा, इस तरीके से आप चलते जाइए n लैम्डा तक, जहाँ पर n की वैल्यू 0 से लेके कुछ भी हो सकती है, राइट। तो यानी कि कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, 2n पाई, राइट, वो हमेशा इवन होगा। और उसका जो पाथ रेफरेंस है वो कैसे निकालोगे, n लैम्डा से, यानी कि n की वैल्यू 0 से लेके इन्फाइनाइट तक कुछ भी हो सकती। तो इस तरीके से आपको कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का पाथ रेफरेंस और फेज डिफरेंस समझ में आ गया। अब क्यों हम लोग इसको इवन में लिखते हैं और क्यों इसकी वैल्यू n लैम्डा होती है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है, राइट, काफ़ी इजी सा है, इसको ध्यान से देखिए। इसके पहले केस में हमने एक वेव बनाई कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका जो फेज है वो 0, यहाँ पर π/2, यहाँ पर पाए, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2π, और इस तरीके से आप आगे चलते जाइए। जो दूसरी वेव है वो बिल्कुल इसके अपोजिट चलेगी, यानी कि यहाँ पर पहले क्रेस्ट है तो यहाँ पर पहले ट्रॉफ होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से चलेगी। यहाँ पर देखिए, चूंकि ये नीचे की तरफ जा रही है तो ये पाए, इसका मतलब जो फेज होगा वो पाए होगा, पाए से शुरू होगा। यहाँ पे पाए, यहाँ पे 3π/2, ठीक है, यहाँ पे 2π, यहाँ पे आएगा आपका 3π, फिर 4π, फिर 5π, फिर 6π, इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। बात करें सबसे पहले इसके फेज डिफरेंस की, तो पहली वेव जो है वो 0 से शुरू हो रही है, पाए तक जा रही है। नीचे वाली वेव जो है वो पाए से शुरू हो रही है, ये 3π/2 तक जा रही है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, पाए हो गया, फेज डिफरेंस पाए हो गया। ये चीज़ समझ में आ रही है भाई? सिंपली समझिए कि यहाँ पर पॉजिटिव वे है, यहाँ पे नेगेटिव वे है, इसका बनेगा क्या, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। लेकिन ये 0 से पाई की तरफ जा रही है, लेकिन ये पाए से 3π/2 की तरफ जा रही है, तो इसका फेज डिफरेंस पाए का हो गया। आप थोड़ा और आगे जाओगे तो आपको फेज डिफरेंस हमेशा पाए का ही मिलेगा। यहाँ पर भी देखिए पाए का ही डिफरेंस है, ठीक है। तो इसका पहला फेज डिफरेंस पाए का मिला। अब हम क्या करते हैं, इसकी वेव को थोड़ा आगे लेके जाते हैं, मतलब जैसे पहले वाले में किया था कि इस नीचे वाली वेव को आगे ले आते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ जो है वो 2π पे बनना शुरू होगी, तो ये 2π से बनी और कुछ इस तरीके से आगे चली। इसका फेज डिफरेंस यहाँ पर, मतलब फेज यहाँ पे पाए है, यहाँ पे 2π, यहाँ पे 3π, यहाँ पे 4π, यहाँ पे 5π, ठीक है। दोनों वेव से कैसा सुपरपोजिशन होगा, डिस्ट्रक्टिव ही होगा भाई। यहाँ पर आपका क्रेस्ट है, यहाँ पर आपका ट्रॉफ है, बनेगा तो डिस्ट्रक्टिव ही बनाना है हमें। दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, पाए का है। यहाँ पर भी, मतलब यहाँ पे 2π है, यहाँ पे पाए है, वापस पाए का है। अब एक काम कीजिए कि इसी वेव को 3π से बनाइए, ठीक है, 3π से बनाना शुरू कीजिए। इस बार ये 3π से बनेगी तो ये ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली वेव का ट्रॉफ है तो हमें यहाँ पे क्रस्ट बनाना होगा, ठीक है। क्रस्ट क्यों बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमें डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन चाहिए। देखिए यहाँ पर ट्रॉफ है, यहाँ पर क्रस्ट है, कैसा बनेगा, डिस्ट्रक्टिव ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर इसका जो फेज है वो 3π है और नीचे वाली जो आपकी वेव है उसका जो फेज है वो 0 है, तो दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना हो गया, 3π। पहले केस में पाए था, दूसरे में 3π, और अगले में कैसा होगा, अगले का जो वेव होगी वो बनेगी आपकी 5π से। यहाँ पर इसका ट्रॉफ है तो हम लोग क्रस्ट बनाएंगे, फिर ट्रॉफ बनाएंगे। यहाँ पे 0, यहाँ पे 5π, कितना फेज डिफरेंस हो गया, 5π आएगा। तो डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में हमेशा फेज डिफरेंस पाए, 3π, 5π, 7π इस तरीके से ऑड में चलता है। जिसे आप लास्ट में लिख सकते हो 2n-1 मल्टीप्लाई बाय पाए, जहाँ पे n की वैल्यू आप 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट तक रखोगे तो आपको ये वैल्यूज मिलेंगी। अब हम लोग बात करते हैं इसके पाथ डिफरेंस की, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए पहले केस में हम क्या करेंगे कि हमने एक वेव बना ली, यहाँ पे 0π, 2π, 3π इस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो अब हमें डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन चाहिए, तो हमने क्या किया कि जो वेव है उसको पाए से बनाना शुरू किया। अब देखिए यहाँ पर पाए से क्या हो रहा है कि जो आपका ट्रॉफ बन रहा है, तो हमने एक क्रस्ट बनाया कुछ इस तरीके से और ये वेव को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो इससे क्या मिला, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमको मिला, या फिर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन जिसको आप कहते हैं। तो यहाँ का जो पाथ बचा वो पाथ कितना बचेगा भाई, 2π इक्वल्स टू में लैम्डा है, ये मैंने बताया अभी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर तो सिर्फ पाए है, यानी कि आधा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे λ/2, यानी कि इसके लिए जो पाथ रेफरेंस है वो λ/2 होगा। इसी तरीके से अगली वेव जो है वो आप लोग 3π से बनाना शुरू करोगे, यानी कि यहाँ पर आपका नीचे ट्रॉफ आ रहा है, तो हमने क्या है यहाँ से क्रस्ट बनाना शुरू किया और इस तरीके से वेव को आगे बढ़ाया। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई, 2π तक तो लैम्डा हो गया, उसके आगे λ/2 हो गया, तो जब आप टोटल जोड़ोगे तो कितना होगा, 3 λ/2।
इसी तरीके से 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, फिर 9 लैम्डा बाई 2, और आखिर तक आप जब जाओगे तो 2n प्लस 1 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, जहाँ पर n की वैल्यू जो होगी वो 1, 2, 3 से लेके आप लोग कहीं तक भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसका पाथ रेफरेंस भी निकाल सकते हो। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि जब कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है वहाँ पर जो आपका पाथ रेफरेंस है वो सीधे सीधे निकलता है, इंटीग्रल्स में निकलता है, और जो आपका फेज डिफरेंस है वो इवन में निकलता है। लेकिन जब डिस्ट्रक्टिव की बारी आती है तो वहाँ पे फेज डिफरेंस किस में निकलता है? ऑड में निकलता है। वहीं जो पाथ डिफरेंस है वो फ्रैक्शन के अंदर निकलता है। तो आपको याद रखना है कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में फ़र्क यही है, इस चीज़ को याद रखना है। आई होप ये कन्फ्यूज़न कई स्टूडेंट्स की दूर हुई हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।